ही हैड फियर्ड एज मच, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इट्स ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रोटिंग अवे, रोटिंग यानी गलना, बदबू देना, कि यह तो पुराना चारा है जो कि गल गया था, सड़ गया था। ही आंसवर्ड अशेम्ड, वो थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए इस तरह का जवाब देता है। आई हेयर यू पुलिंग इट फादर, फादर मैंने इसे लाते हुए खींचते हुए आपको सुना था। नो डार्लिंग इट वॉजंट एग्जैक्टली, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, लेकिन पिताजी आप जानते हैं ना कि ये जो दीवार है यह टूट कर गिरने वाली है। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास में अब इस झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन ही, उससे ज़्यादा अच्छे से ये बात कौन जानता था, दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, उसको ये पता था कि अगर वह सावधान नहीं रहा, केयरफुल नहीं रहा, तो कहीं यह उसकी आखिरी रेनी सीज़न ना हो जाए। यानी कि जो उसकी जो हट थी, उसकी जो झोपड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसकी जो दीवारें थी वह बिल्कुल टूट कर गिरने वाली थी। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और क्या ये अच्छी बात थी। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड इट, कि अपने हाथ धो दो एंड आकर खाना खा लो। ये कौन कहता है, ये गफूर की बेटी बोलती है कि पिताजी आप अंदर आइए, अपने हाथ धो लीजिए और आकर खाना खा लीजिए। आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की कहती है कि मैं आपके लिए खाना सर्व करती हूँ। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, गफूर बोलता है कि मुझे राइस वाटर दो, मुझे चावल का पानी दो, मैं इसे खिला करके आता हूँ। देयर इज़ नन फादर इट हैड ड्राइड अप इन द पॉट, वो गफूर की बेटी बोलती कि पिताजी चावल का पानी नहीं है, वह पॉट के अंदर ही सूख गया था। नियरली अ वीक हैड पास्ड, एक सप्ताह गुजर जाता है। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, यार्ड यानी आंगन, गफूर अपने आंगन के अंदर बैठा था। सिक ऑफ बॉडी, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत बीमार थी। एंड एंशियस, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, महेश एक दिन से घर नहीं आया था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो अपने आप को बड़ा ही असहाय महसूस कर रहा था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जो थी वह सुबह से ही उस बुल को हर जगह ढूंढ रही थी। अब अमीना कौन थी, अमीना गफूर की 10 साल की बेटी थी। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग, शाम हो रही थी। वैन शी केम होम, जब वो अमीना घर आई गफूर उस महेश को ढूंढ करके, तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। हैव यू हियर्ड फादर मानिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन, शी सेड, अमीना कहती है पिताजी आपने सुना मानिक घोष ने महेश को जेल भेज दिया है, पुलिस स्टेशन भेज दिया है। नॉनसेंस, क्या बकवास है। यस फादर इट्स ट्रू, हाँ पिताजी यह बिल्कुल सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, कौन से पुलिस स्टेशन में भेजा था, दरियापुर के पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। तो अमीना बोलती है कि उसके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने पिताजी को जाकर बोल देना कि बुल जो है वह दरियापुर स्टेशन में भेज दिया गया है। व्हाट डिड ही डू, अब उसने क्या कर दिया। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पिताजी वह उनके गार्डन में चला गया था। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल हिम इन द कैटल मार्केट, और उसने ये भी कहा है कि 3 दिन बाद में पुलिस जो है वह उस महेश को कैटल मार्केट में सेल कर देगी, यानी बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन, अमीना नहीं जानती थी कि कैटल मार्केट का मतलब क्या होता है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस, उसने बहुत बार नोटिस किया था कि उसके पिताजी जो थे वह बहुत बार रेस्टलेस हो जाते थे। वैन एवर इट वॉज मैंशन इन कनेक्शन विद महेश, जब कभी भी कैटल मार्केट का और महेश का जिक्र किया जाता, कभी भी इन दोनों के कनेक्शन की बात होती, तो उसके फादर जो थे वो रेस्टलेस हो जाते थे। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना कुछ कहे हुए वहाँ से